हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश हंटर पर। और आज का वीडियो है हिंदी से लेकर इंग्लिश तक की ट्रांसलेशन का, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक सेंटेंस है, काश मैं किसी घर की रानी होती। ठीक है, इस सेंटेंस को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में? तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो जब आप ये सेंटेंस पढ़ते हैं, काश मैं किसी घर की रानी होती, तो आपको क्या लगता है? ये ना तो फ्यूचर का है और ना ही प्रेजेंट का है, ये बिल्कुल पास्ट का है। क्यों? क्योंकि काश मैं किसी घर की रानी होती है नहीं, और होगी तो बिल्कुल नहीं ऐसा है। तो होती, तो इसका मतलब ये है कि ये पास्ट का है। सबसे पहले इन सारी हिंदी शब्दों की हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काश, आई विश। काश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई विश। ठीक है, जैसे कि काश मेरा काम ये हो जाए, काश मेरा ये काम हो जाए, तो कैसे बोलूंगी मैं? आई विश माई वर्क इज डन। ठीक है, तो काश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई विश। मैं, आई, ठीक है, किसी घर, सम हाउस की रानी होती, वॉज क्वीन। ठीक है, रानी होती मतलब पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में क्या आएगा? वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब, जो ये बता रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब हम इसकी मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है। तो यहाँ पे पूरे सेंटेंस में मैं जो है काम कर रहा है, क्योंकि मैं जो है ये बोलने का काम कर रहा है कि काश मैं किसी घर की रानी होती। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक शब्द है, काश। काश क्या है? एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, जो सेंटेंस में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा? काश, आई विश। उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात हो रही है या पूरे सब्जेक्ट में जो काम कर रहा है। आई, वॉज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है? पास्ट में है। ठीक है, द क्वीन, ठीक है, रानी ऑफ सम हाउस, द क्वीन ऑफ सम हाउस। ठीक है, वह अभी बिस्तर ठीक कर रही है। वह अभी बिस्तर ठीक कर रही है मतलब प्रेजेंट में है। तो चलिए, वह, शी, लड़के के लिए क्या होगा? ही। अभी बिस्तर, ठीक है, अभी मतलब राइट नाउ, अभी इस वक्त मतलब राइट नाउ। बिस्तर, बेड, ठीक कर रही है, ठीक कर रही है मतलब बना रही है, बिस्तर ठीक कर रही है मतलब मेकिंग। ठीक है, ठीक कर रही है मतलब मेकिंग। अब हमने क्या किया? इन सारी हिंदी शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब हम इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। तो आपको ये देखना है कि इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है या काम कौन कर रहा है। तो वह के बारे में बताया जा रहा है कि वो जो है अभी बिस्तर ठीक कर रही है। तो वो क्या है? वो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, शी, ठीक है, शी जो है, शी, फिर इज, है ना, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, कर रही है, इसीलिए यहाँ पे क्या आया? हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, फिर बनाने का काम हुआ है, मेकिंग द बेड राइट नाउ, इस वक्त वो बिस्तर बना रही है। क्या बना रही है? बिस्तर। उनका घर यहीं पास में है। ठीक है, चलिए, उनका घर, हिज हाउस, ठीक है, यही, हियर, पास में है। पास में है मतलब पास की इंग्लिश क्या होती है? नियर, है ना। तो पास में है इज नियर। ठीक है, अब क्या हुआ? इन सारे शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकाल ली गई है। अब इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो चलिए वो भी करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बात किसके बारे में हो रही है। तो बात यहाँ उनके के बारे में कर रहे हैं कि उनका घर जो है यही पास में है। तो हिज जो है आपका सब्जेक्ट है, हिज हाउस। ठीक है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, इज, नियर हियर, यही पास में है। ठीक है, मैं उन्हीं से पढ़ूंगी मतलब एक तरह से जिद है कि नहीं, मुझे तो उनसे ही पढ़ना है, सिर्फ उनसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो फ्यूचर में है और ये बताया जा रहा है कि मुझे तो सिर्फ उनसे ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए इन सारे शब्दों की इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। मैं, आई, ठीक है, उन्हीं से, उन्हीं से, सिर्फ उन्हीं से, फ्रॉम हिम ओनली, फ्रॉम हिम ओनली, पढ़ूंगी मतलब फ्यूचर में बात हो रहा है। तो विल स्टडी। ठीक है, अब क्या करेंगे? इन सारे शब्दों की हमने इंग्लिश मीनिंग निकाली। अब इससे एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा। तो कैसे बनेगा? बताइए यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है, या पूरे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? पूरे सेंटेंस में काम मैं कर रहा है, मैं जो है बताने का काम कर रहा है कि मैं तो सिर्फ उनसे ही पढ़ूंगी।
तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, मैं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि पढ़ने का काम हो रहा है, फ्यूचर में है बात, तो विल, ठीक है। स्टडी है वर्ब, फ्रॉम हिम ओनली ऑब्जेक्ट। आप मुझे मेरी किताब वापस कब दोगे, आप मुझे मेरी किताब कब वापस दोगे, क्वेश्चन मार्क, मतलब फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब क्या करेंगे, इन सब की तोड़ फोड़ कर इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। आप, यू, मुझे, मी, मेरी किताब, माई बुक, वेन, कब, ठीक है। वापस मतलब रिटर्न, बैक, ठीक है। वापस दोगे, कब वापस दोगे, वापस दोगे मतलब विल गिव मी बैक, विल गिव मी बैक, दोगे, गिव, ठीक है। वापस, बैक, और विल गिव मी बैक मतलब फ्यूचर में है, तो विल तो बिल्कुल आएगा ना, और मुझे कब वापस देंगे आप, ठीक है। अब इससे हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब भी क्वेश्चन में जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन वाला पार्ट हमेशा पहले आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कब है, कब, तो कब जो है सबसे पहले आएगा, उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट। चलिए, when, ठीक है, फिर आया हेल्पिंग वर्ब will, फिर आया आपका सब्जेक्ट you, ठीक है। give मतलब देने का काम होगा, give जो है क्या है, वर्ब है। me back my book, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, मतलब मुझे मेरी किताब वापस कब मिलेगी, ठीक है। इस बार तो कुछ करना ही पड़ेगा, मतलब कुछ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कुछ होना ही है, कुछ करना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। इस बार, दिस टाइम, ठीक है। तो कुछ करना, ठीक है, मतलब समथिंग, ठीक है। तो कुछ मतलब समथिंग, कुछ की इंग्लिश क्या होती है, समथिंग। करना ही पड़ेगा मतलब करना ही पड़ेगा, विल हैव टू बी डन, कुछ करना ही है, विल हैव टू बी डन, ठीक है। ओके, अब सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, तो सबसे पहले आ जाएगा इस बार, क्योंकि इस बार बात हो रही है, तो इस बार, दिस टाइम, ठीक है। समथिंग मतलब कुछ करना है, तो समथिंग विल हैव टू बी डन, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, मजे की बात यह है कि वह मान गया, मजे की बात यह है, यहाँ तक तो प्रेजेंट में है, लेकिन उसके बाद से वह मान गया, मतलब वो मान गया मतलब हो गया काम, ठीक है। तो चलिए इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, सबसे पहले इनकी इंग्लिश लिखते हैं। तो मजे की बात, मजे की बात, ठीक है, द फनी थिंग, मजे की बात इंग्लिश में क्या होगी, द फनी थिंग, मजे, फनी, द मजे की बात, फनी थिंग, ठीक है। यह है, इज दैट, वह मान गया, ही अग्रीड, ठीक है, वह मान गया, ही अग्रीड। अब वह मान गया, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट का काम नहीं करेगा, क्योंकि वो मान गया, ही अग्रीड, ठीक है। ऐसे लिखेंगे क्या, ही अग्रीड द फनी थिंग इज दैट, नहीं होगा ना, तो सबसे पहले क्या आएगा, द फनी थिंग इज दैट ही अग्रीड, द फनी थिंग इज दैट ही अग्रीड। चलिए, मुझे बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी, ठीक है, मतलब पूछा जा रहा है फ्यूचर कि मुझे क्या कुर्सी मिल सकती है, मिलेगी क्या, क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले क्वेश्चन, मिलेगी मतलब फ्यूचर में, कुर्सी मिलेगी मतलब फ्यूचर में, तो सबसे पहले इनकी तोड़ फोड़ कर हम इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे, ठीक है। क्या, मुझे, विल आई, ठीक है, बैठने के लिए, टू सिट, ठीक है, चेयर, अ चेयर, कुर्सी, मिलेगी मतलब मिलेगी, गेट, मिलेगी की इंग्लिश क्या होती है, गेट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन सब्जेक्ट, क्वेश्चन पूछा है, सेंटेंस में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वाला पार्ट सबसे पहले आएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, विल आएगा, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब गेट, मिलने का काम, और चेयर, टू सिट, बैठने के लिए कुर्सी मिलेगी क्या। कल रात मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा, ठीक है, मतलब पास्ट में है, सपना देखा जा चुका है, कल रात की बात है, मतलब पास्ट में है। तो चलिए सबसे पहले इनकी इंग्लिश मीनिंग निकालेंगे। कल रात, लास्ट नाइट, मैंने, आई, एक बहुत ही अजीब, अ वेरी स्ट्रेंज, सपना, ड्रीम, सॉ, देखा मतलब देख लिया, तो सी की इंग्लिश क्या होती है, पास्ट टेंस क्या होती है, सॉ, ठीक है। अब हम इससे इंग्लिश मीनिंग निकालते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट
क्या है, मैंने मतलब आई जो है सब्जेक्ट है, बताने का काम हो रहा है, खुद बता रहे हैं कि मैंने एक बहुत ही अजीब सपना देखा, तो आई। फिर आएगा आपका सॉ, ठीक है, सॉ अ वेरी स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।